आज मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि एक दिन फिर भारत जो है वो विश्वगुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। उसका एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि आज भी हमारा परिवार, हमारा समाज गलत काम के लिए आज भी उतना ही चिंतित है जितना वो पहले था। कितना वो कर पाता है, नहीं कर पाता, ये अलग बात है, लेकिन उसके मन में चिंता है। हर आदमी अच्छे सिस्टम में जीना चाहता है। आज पढ़िए ओबामा जी की चिंता कि भारतीय शिक्षा जो है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो आज, और आपको मैं एक बात बताऊं कि अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस देश को इतनी बड़ी ताकत बनाया कि हम कम से कम उन लोगों के पास बैठने के काबिल तो बने। भारत का नंबर पीछे से हम गिनते थे, लेकिन सिर्फ एक फैसले ने भारत को दुनिया की 6वीं ताकत बना दिया। उसका इंपैक्ट क्या हुआ? आज ओबामा जी आए तो मुझे उस समय खुशी हुई जब ओबामा जी हमारा ज्वाइंट पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट का था उसको संबोधित कर रहे थे सेंट्रल हॉल में, तो उन्होंने जब हिंदी के शब्द यूज किए, एक यूएसए का प्रेसिडेंट वो हिंदी में नमस्कार, हिंदी में राज्यसभा, लोकसभा और स्वामी विवेकानंद का उन्होंने नाम लिया। तो इस श्रद्धा से उन्होंने नाम लिया, इसका मतलब कि स्वामी विवेकानंद ने जो कहा आज यूएसए में उसकी पूरी मान्यता है। और स्वामी विवेकानंद को याद करके उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि भारतीय संस्कृति, भारत जो है वो एक बहुत महान देश है। सो आज दुनिया भी भारत का लोहा पहले भी मानती थी, कुछ कारणों के कारण हम बहुत पीछे गए, लेकिन आज भारत में कुछ तरक्की की, भारत के लोगों ने मेहनत की। आज भी भारत में मेहनत करने का जज्बा जो है वो दुनिया में हम जहां भी बैठे हैं, आप जब आपको कहीं यूएसए में, कनाडा में देखने का मौका मिले, अच्छे अच्छे पदों पर हमारे लोग हैं। मुझे कनाडा की असेंबली में जाने का मौका मिला। जब मैं रिसेप्शन पे गया तो मुझे उस लेडी ने पूछा, रिसेप्शनिस्ट ने, कि डू यू वांट सम लिटरेचर ऑफ दिस असेंबली? यस आई वांट। इन विच लैंग्वेज? व्हाट डू यू मीन इन विच लैंग्वेज? देयर आर लिटरेचर इन 2 लैंग्वेजेस, वन इन पंजाबी एंड अदर इज इंग्लिश। आई वांट लिटरेचर इन पंजाबी। सो आई आस्क्ड, मैंने उसको पूछा कि कारण क्या है वे पंजाबी? कहते कि आपके एमएलए इतने आ गए यहाँ पर, तो पंजाबी हमने सेकंड लैंग्वेज। सो इसलिए जहां जहां भारतीय गए हैं उन्होंने अपना स्थान वहां पर बनाया है। तो आज भारत में इतनी पॉपुलेशन, हम कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी रिसोर्सेज है हमारा, लाइक अदर्स। अगर इस रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे तो फिर जिन देशों में नेगेटिव पॉपुलेशन शुरू हो गई है वहां पर एक बहुत बड़ा गैप हो गया, ओल्ड एंड यंग में, जो जनरेशन गैप। उनके पास तो सेवा करने के लिए, उनके पास तो वो चीज सिस्टम को संभालने के लोग ही नहीं है। तो अल्टीमेटली वो कौन देखेगा? वो भारत देखेगा, क्योंकि भारत के पास यंग पॉपुलेशन जो है बहुत है। सो इसलिए सिस्टम को ठीक करके हम दुनिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। कन्हैया जी, आने वाले टाइम को देखते हुए नेक्स्ट ईयर पंजाब में इलेक्शन है, तो अभी मनप्रीत बादल का जो सीन रहा, तो आने वाले इलेक्शन में ये कितना इम्पैक्ट डालेगा? जितने लोग भी अपनी पार्टी से अलग होकर गए हैं, लोगों ने कभी भी, चाहे हमारी पार्टी के देखो चाहे किसी और पार्टी के देखो, कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी पार्टी बनाने का, अपने ढंग से वोट मांगने का हक है। इसलिए हम इस बार मिथ को तोड़ेंगे। इस बार श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार रिपीट होगी, हम अपने काम की वजह से। और दूसरा, जो केंद्र में एक वातावरण पैदा हुआ है भ्रष्टाचार का, अस्थिरता जो पैदा हुई, उसका भी फायदा जो है वो हमें डेफिनेटली मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जब नेक्स्ट इलेक्शन लड़ेगी तो कौन कैंडिडेट हो सकता है पीएम के लिए आपकी पार्टी से? एक आप देखिए कि एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि जिसमें पूरा इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हर 3 साल बाद इसका अध्यक्ष मंडल लेवल से लेकर ऑल इंडिया लेवल तक बदला जाता है। एक अध्यक्ष को 3 साल लगातार काम करने का मौका मिलता है और 3 साल बाद वो बदलता है। और 3 साल उसको पता है कि मैं 3 साल बाद अध्यक्ष नहीं बनूंगा, वो 3 साल अपनी पूरी मेहनत करके अपनी पार्टी को खड़ा करता है। इसीलिए हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी डिसीजन होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जो भी यूनानिमस फैसला होगा
वो ही उसको ही प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो अविनाश जी जानना चाहेंगे कि बीइंग ए नेता आपका काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी आप जनसेवा के लिए वक्त निकालते हैं। आपने कई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं, एक रात जनता के साथ, या लोक अदालत लगाते हैं, या चैरिटी वाटर चैरिटी प्रोग्राम्स भी करते हैं, आपने सरकारी स्कूल भी अडॉप्ट किए हैं। तो इन सब का कब टाइम निकलता है और कब कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए, ये भी एक लाइफ का हिस्सा है। मतलब एक राजनीति में क्या चाहते हैं हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आए। तो ये खुला दरबार लगाना, बच्चों को अडॉप्ट करके, आप देखिए यहाँ 1000 स्ट्रेंथ है, तो एक दिन मैं वहाँ जाता हूँ स्कूल में, तो इसका मतलब मैं 1000 परिवार में चला गया। अल्टीमेटली हमारा जो संपर्क का एक साधन है वो ये सारे कार्यक्रम है। उन सेव वाटर का मैंने इशू लिया है, आज जरूरत है उसकी, कि मैंने एक स्लोगन दिया कि एवरी डे एवरीबॉडी शुड लिव सेव ए लिटर वाटर, ठीक है ना। उसका इम्पैक्ट है आज होशियारपुर में, हम कितना पानी बचा रहे हैं, और जहां जहां हम जाते हैं कार्यक्रम करते हैं, और बच्चों के मन में जो इस बात का इम्पैक्ट है, मैं हैरान हूं। या तो इसलिए है कि मैं खुद पहले पानी सेव करने की कोशिश करता हूं, मैंने अपने आप को सेंसिटाइज किया है, तो इसका इम्पैक्ट लोगों में रहता है। ये जो इशू है, ये इशू राजनीति का एक हिस्सा है। अगर पानी नहीं रहा तो सरकार क्या करेगी? तो मेरा तो एक फंडा है, सिर्फ अपना काम करो, अपना मैक्सिमम संपर्क बढ़ाओ, जितना काम हो सके ईमानदारी से जो आपके पास काम आता है उसको करो, और लोग आपको अपने आप इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपको चुनेंगे। चलते चलते अविनाश जी, हम जानना चाहेंगे अधिवक्ता से नेता तक का सफर जो अभी तक चला और जो आगे चलेगा, तो आप संतुष्ट हैं और कहां तक पहुंचे जो सोचा था? देखिए, मैंने राजनीति को मजबूरी में अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन मेरे लिए ये एक सेवा का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं जनता की सेवा कर सकता हूं, और जो बातें मुझे फील्ड से मिलती हैं उनको मैं पार्लियामेंट में रेज करके उनका हल करवाने की भी कोशिश करता हूं। जिन्हें मैंने वहां देखी और छोड़ दी। और दूसरी बात जो मुझे लगी है कि जब मैं एमएलए था उस समय भी मैंने महसूस किया, और जब लोकसभा का एमपी था उस समय भी, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि पंजाब से मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम डिबेट में मैंने ही हिस्सा लिया। उसका एक कारण था, उसका सिंपली कारण था कि जब कोई भी लीडर, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, चाहे एमएलए हो, एमसी हो, एमपी हो, अगर वो लोगों की समस्याओं के लिए सेंसिटाइज्ड है तब उसका वो हल निकालता है। अगर वो सेंसिटाइज नहीं है तो उसने देखा, इग्नोर कर दिया, तब उसका हल नहीं निकालेगा। तो इसलिए नेता को भी अपनी जनता के प्रति सेंसिटाइज होना चाहिए। आपने आपको उस सिस्टम में, उस पोजीशन पे, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। तो इसीलिए मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में, पुरानी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें 4 स्कूल अडॉप्ट किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल। जब मैंने अडॉप्ट किए थे तो उनका रिजल्ट ऑलमोस्ट 0% था। बच्चे पास हो गए विद कंपार्टमेंट्स, हम उसको पास नहीं गिनते थे। लेकिन जब से हमने अडॉप्ट किए, उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, उन बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ दोनों का जिम्मा मेरी एनजीओ ने लिया। आज आप हैरान होंगी कि हर साल 50 साल एडमिशन उन गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ रही है। और बच्चों का रिजल्ट अभी आया है, 10वीं का तो आज आया है, पता चलेगा, लेकिन जो +2 का रिजल्ट आया, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को 76-77% मार्क्स आए हैं। तो उन बच्चों को आगे कहाँ लेके जाना है वो भी चिंता हम करते हैं। तो इसलिए ये अगर हम सिर्फ ये बात सोच के कर दें कि ये टीचर नहीं है स्कूल में, सरकार इंतजाम करे, सरकार कब इंतजार करेगी? एक तो सेशन जब बच्चों के निकल जाएंगे, तो जिन बच्चों के सेशन निकल गए उनको तो फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ एक्ट किया जाए। तो वो एनजीओ जो है बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। हम 5 लोग हैं, एक स्कूल का गार्डियन बना हुआ है, वो हफ्ते में 1 बार जाता है, मैं साल में 4 बार जाता हूँ। तो उन बच्चों को घुमाना, उन बच्चों को 1 हफ्ते के लिए मतलब बाहर लेके जाना, आप हैरान होंगी कि मैंने जब बच्चों को मैं पूछता हूँ कि बच्चों देखो, जहाँ आप खाना खा रहे हो, जिंदगी में पहली बार किन बच्चों ने ऐसे जगह खाना खाया? तो 100% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं कि हम पहली बार ये देख रहे हैं ऐसा सिस्टम। जिस बस में हम बच्चों को लेके जाते हैं वो बस भी बच्चे कहते हैं पहली बार देखी है। तो यहाँ पर असेंबली दिखाना, और लंच जो है, लास्ट लंच किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति से करवाना जो एक संपन्न व्यक्ति है, समाज सेवक है। जब जो बच्चों से इंटरेक्शन करता है वो अपनी जिंदगी बाद उन बच्चों को बताता है, मोटिवेशन बहुत मिलता है।
तो इस प्रैक्टिकल काम से मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। अब बहुत से गाँव के रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारा स्कूल भी अडॉप्ट कीजिए, लेकिन जब भी सोर्सेज होंगे तो उसको भी अडॉप्ट किया जाएगा। और दूसरा जो काम मैं कर पाया हूँ वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुझे अच्छा काम वो लगा। पाकिस्तान की जेलों में पंजाब के बहुत सारे बच्चे जो अपनी सज़ा भी पूरी कर चुके हैं वो आज बंद हैं, बहुत सारे बच्चे बंद हैं। कम से कम 500 के आसपास हाँ है। और उन बच्चों की आवाज़ उठाना, फिर उन बच्चों को लेके आना। कश्मीर सिंह का मुद्दा था वो, हाँ वो, फिर सरजीत का मुद्दा था, मैंने पहली बार लोकसभा में उठाया। और करीब 79 के बच्चे जो हैं वो अपने पाकिस्तान की जेलों से घर आ चुके हैं। पल दो पल में ये थे हमारे आज के खास मेहमान, मेंबर ऑफ राज्यसभा अविनाश राय खन्ना जी। एक संवेदनशील नेता अगर इन्हें कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खन्ना जी, हमारे शो में आपने वक्त दिया उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवादी हैं आपके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पल दो पल में अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए रूबरू टुडे। नमस्कार। हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। में बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, वैसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपनी जेब में जा रहा है। मैं समझता हूं कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, तो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, बड़े बड़े सेटबैक्स भी मिलते हैं। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से।